हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ से लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्लियरली ये बातें बोल दी गई हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होता है, a = bq + r। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो सबसे पहले आप इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, जो आपने बहुत सारी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। वो फॉर्मूला हमारा यहाँ से होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। इसी फॉर्मूले से ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा बना है। क्या किया गया है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य को यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए से दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि भाज्य को ए से दिखाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और जो हमारा भाजक होता है इसको बी से दिखाते हैं, और जो भागफल होता है इसको क्यू से दिखाते हैं, और जो हमारे यहाँ पर शेषफल होता है इसको आर से दिखाते हैं। इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए बीच में बराबर का चिन्ह है, यहाँ से बराबर आ जाएगा। अब बी और क्यू के बीच में आपका गुणा का चिन्ह है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी और क्यू। आप जानते हो कि दो चर के बीच में हमेशा क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूले में क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर शेषफल की आप लिख देंगे आर। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बन जाता है। इसी चीज को हमने यहाँ पर ऊपर रिटर्न किया है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की ओर। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ से लिखा गया हमारा संख्या 135 और 225। तो इन संख्याओं को सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, 135 कामा यहाँ से हो जाएगा 225। अब इन संख्याओं में आपको सबसे पहले काम ये करना है कि अगर दो संख्या दे रखी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा 225 है ये बड़ी संख्या है, और जो 135 है ये हमारी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a बराबर 225 और यहाँ से लिखेंगे b बराबर 135। जब आपको दो संख्या मिल जाएगी तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसको a के बराबर मान लेना, और जो छोटी संख्या होगी उसको b के बराबर मान लेना। जैसे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी उसी प्रकार आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, क्योंकि यहाँ से हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, Q और R की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने वही बातें लिखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। अब यहाँ सबसे पहले लिख रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r होता है। अब यहाँ से Q और R की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है 225 और b की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 135। यहाँ पर इन वैल्यू को उठा करके पुट कर देते हैं। तो a की जगह पर नंबर हो जाएगा 225 और b की जगह पर नंबर हो जाएगा 135। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू और R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारा Q होता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो R होता है इसको बोलते हैं शेषफल। तो भागफल और शेषफल की वैल्यू कैसे आती है, जब आप क्या करते हो, दो संख्याओं को भाग करते हो, भाग करने से आपको भागफल और शेषफल की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे कि 225 को 135 से भाग करेंगे। भाग करने पर जो वैल्यू आएगी उसी में हमें Q की वैल्यू और R की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बनाते हैं भाग का साइन, और यहाँ पर नंबर लिखते हैं 135 और इधर लिखते हैं यहाँ से 225। अब ये भाग करना आप सभी लोगों को आता है कि भाग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा ना हो, या तो 225 के बराबर हो, या तो 225 से छोटा हो। अगर हम 135 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा, और वो 225 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये एक बार जाएगा, और यहाँ संख्या आ जाएगी 135।
इसको घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 ना लिख करके यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ से हमें मिल जाती है Q की वैल्यू और R की वैल्यू। तो यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं Q की वैल्यू। तो यहाँ से लिख लिया Q बराबर हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे R की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा जाएगा R की वैल्यू 90। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप जानते हो दो वेरिएबल के बीच में हमेशा चिन्ह जो होता है वो गुणा का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा का चिन्ह, और Q की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 1, तो Q की जगह पर रख देंगे 1। फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ से R का मान आ जाता है 90, तो यहाँ पर लिखा जाएगा R की जगह पर 90। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस स्टेप में आपको R का जो मान है वो शून्य नहीं मिला, तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारी बड़ी वैल्यू है, इधर आपको देखना पड़ेगा, इस साइड में जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम A मानेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको B मानेंगे। तो यहाँ से अब हम 135 को मान लेते हैं कि ये हमारा A का मान होगा, और जो 90 लिखा गया इसको B का मान लेते हैं। आपको ये स्टेप हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा तब तक अप्लाई करना है जब तक शेषफल का मान शून्य ना हो जाए, मीन्स R का मान जब तक 0 ना मिल जाए तब तक आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका R का मान शून्य आ जाता है तो उसी स्टेप पर आपको HCF की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने अगेन मान लिया A का मान यहाँ से हो जाएगा 135 और B का मान यहाँ से हो जाएगा 90। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ से ये हमारा लिखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो A की जगह पर नंबर हो जाएगा 135 और B की जगह पर नंबर हो जाएगा यहाँ से 90। अब फिर से यही पुराना काम करेंगे, क्या करेंगे, 135 को 90 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से अगेन हम भाग कर रहे हैं, 90 से भाग कर रहे हैं 135 को, तो ये हमारा एक बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 90, घटा देंगे, घटाने पर यहाँ से हमारा जाएगा 45। तो ये जो हमारा मान आएगा इसको हम बोलेंगे ये हमारा R का मान है, और यहाँ से ये जो मान आएगा इसको हम बोलेंगे ये हमारा Q का मान है। अब यहाँ से फिर लिख देंगे Q का मान यहाँ से हो जाएगा 1, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे 1, और यहाँ से हमारा जाएगा R का मान, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से लिख देंगे R का मान 45। अब आप इस स्टेप पर भी देख पा रहे हो कि जो R का मान है वो हमारा 45 है, शून्य नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने से पहले A का मान और B का मान यहाँ से मान लेंगे। तो फिर से जो हमारी ये नंबर है इसको हम मानेंगे A का मान, और ये जो नंबर होगी हमारी B का मान हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो भी R की जगह पर अगर 0 नहीं है, R की जगह पर अगर 0 नहीं है तो उसको हम B का मान मानेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये वाली हमारी वैल्यू तो इसको B बोलते हैं, B के स्थान पर जो भी नंबर होगा उसको हम हमेशा A मानेंगे, क्योंकि A हम बड़ी संख्या को मानते हैं और छोटी संख्या को हमेशा हम B मानते हैं। तो यहाँ से अगेन अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 90, तो यहाँ से लिखेंगे 90 इक्वल टू, यहाँ से B की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। अब फिर से क्या करेंगे, 90 को 45 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं भाग करता हूँ, 45 से भाग करता हूँ 90 को, तो ये हमारा 2 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 90। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा मान है ये Q का मान है, और ये जो हमारा मान है ये हमारा R का मान है। तो Q के स्थान पर संख्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर नंबर हो जाएगा 2, प्लस का आ जाएगा साइन, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा R का मान 0, तो यहाँ पर लिखेंगे R का मान 0। अब इसी स्टेप को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो R का मान है वो शून्य आ चुका है। जिस स्टेप पर R का मान शून्य होता है उसी स्टेप पर HCF का मान ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम पता करेंगे HCF क्या होगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो B के स्थान पर नंबर होगा उसी को हम बोलेंगे HCF। नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ये हमारा जाएगा A B इंटू Q प्लस यहाँ से जाएगा R। अब इसकी आप यहाँ से तुलना कर सकते हो कि जो यहाँ से A का मान है वो 90 हो जाएगा, और यहाँ से B का जो मान हो जाएगा वो हमारा 45 हो जाएगा, और Q का मान यहाँ से हो जाएगा 2 और R का मान यहाँ से हो जाएगा 0। तो आपको यही स्टेप ध्यान रखना है कि जिस स्टेप पर R का मान 0 हो जाएगा उस स्टेप पर आपको ध्यान रखना है कि B के स्थान पर जो भी संख्या होगी वही हमारा HCF का मान होगा। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जो B के स्थान पर संख्या है वो हमारी 45 है, तो यही हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा 135, 225, इन दोनों का जो हमें HCF ज्ञात होता है वो हमारा हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे स्पेस करते हैं और इन सबको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे यहाँ से लिखा गया है 196 और 38,220, ये दो संख्या में दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर सेकंड। अब हम संख्या को सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे
196 कामा यहाँ से जाएगा 38,220। अब आपको सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि जो बड़ी संख्या है उसको a के बराबर मानना है और जो छोटी संख्या है उसको b के बराबर मानना है। तो यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा 38,220 और यहाँ से b का मान हो जाएगा 196। जैसे ही आपको a और b का मान मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आगे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। अब भैया सब लोग जानते हो लेमा क्या होता है। लेमा आपका यहाँ से होता है a = BQ + R, यही हमारा लेमा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, a का मान और b का मान उठा करके इस लेमा में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 38,220 बराबर यहाँ से हो जाएगा 196। अब आपको करना क्या है, यहाँ से Q का मान और R का मान ज्ञात करना है। अब Q और R का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 38,220 को हम भाग कर देंगे 196 से, तो भाग करेंगे तो वहाँ से हमें Q का मान और R का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइड में बनाते हैं भाग का चिन्ह और यहाँ पर लिखते हैं संख्या 196 और ये संख्या अंदर में लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमारा संख्या हो जाएगा 38,220। अब यहाँ से हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 196 का कि 38,220 से ज़्यादा ना हो, या तो 38,220 के बराबर हो या तो उससे छोटा हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 196 को गुणा करते हैं 195 बार। अब नंबर को देखते हैं यहाँ से कितनी नंबर आती है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो हो जाएगा 5 × 30, यहाँ से ले जाएगा 3, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो 5 × 9 = 45, 45 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48, यहाँ से ले जाएगा 4। फिर इसका 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 5 × 5 और इसको 4 जोड़ देंगे तो यहाँ से जाएगा 9, यहाँ से जाएगा 980। अब 5 से हमने इस पूरी संख्या को गुणा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं एक क्रॉस का चिन्ह। जैसे एक संख्या का गुणा हो जाता है उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस आ जाता है। अब क्या करते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो यहाँ से जाएगा 9 × 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 का 4, हासिल बचेगा 5। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो 9 × 9 = 81, 81 में ये 5 हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 86। तो यहाँ से लिखेंगे 86 के 6, हासिल बचेगा यहाँ से 8। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 9 × 1 = 9, 8 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पूरा 17। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 का भी गुणा हो चुका और 9 का गुणा हो चुका, तो यहाँ पर 2 बार क्रॉस का चिन्ह आएगा। जब 2 संख्या का गुणा हो चुका होता है तो यहाँ पर 2 क्रॉस हम लगाते हैं। अब क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 196 को, तो यहाँ पे संख्या जाएगी 6, 9 और 1। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 0, 8 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ से जाएगा 12, 12 के 2, कैरी यहाँ से बचेगा 1, 6, 6 12 और 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से जाएगा 22, तो यहाँ से हमारा कैरी आ जाएगा 2, 7 में 9 को जोड़ेंगे तो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 18, 18 के 8 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और ये 1 हासिल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इन संख्याओं को जब 196 को हम क्या करते हैं 195 से गुणा करते हैं तो हमारी संख्या यहाँ से प्राप्त होती है 38,220। तो कहने का सेंस हुआ ये संख्या इस संख्या के बराबर है, तो ये हमारा संख्या 195 बार जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 195 और ये संख्या यहाँ पर लिख जाएगी तो यहाँ से जाएगा 38,220। अब इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, घटाने पर पूरा मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये वाली जो हमारी मान है इसको बोलते हैं हम Q का मान, और यहाँ से जो हमारा ये मान है इसको बोलते हैं R का मान। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q बराबर यहाँ से हो जाएगा 195 और यहाँ से जो R का मान आएगा वो हमारा जाएगा 0। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम Q का मान और R का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा करके Q का मान हो जाएगा यहाँ से 195, तो यहाँ से लिखा जाएगा 195, यहाँ से प्लस का चिन्ह आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे प्लस का चिन्ह, और R का मान यहाँ से हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे R की जगह पर 0। अब आप इस स्टेप में क्लियरली देख पा रहे हैं कि R के स्थान पर जो संख्या है वो 0 है। तो आपको यहाँ से पता हो गया कि R के स्थान पर जिस स्टेप पर R का मान 0 होता है उस स्टेप पर HCF ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी स्टेप पर क्या हो गया, R का मान 0 हो गया। तो आपको पता करना है कि इनमें कि HCF का मान कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि B के स्थान पर जो भी संख्या होगी वही HCF का मान होगा। तो A के स्थान पर संख्या यहाँ से जाती है 38,220, B के स्थान पर जो संख्या हो जाएगी 196, और Q के स्थान पर जो संख्या हो जाएगी 195, और R के स्थान पर जो संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता हो जाता है कि B के स्थान पर जो संख्या है वो 196, तो यही हमारा क्या होगा, HCF का मान हो जाएगा। तो आगे यहाँ से लिखते हैं दो संख्याओं का HCF 38,220 और 196।
इन दोनों संख्याओं का जो HCF मिलता है वो हमें 196 मिल जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बच्चों अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और यहाँ से इन संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं आंसर नंबर थर्ड। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है वो हमारी 867 है और दूसरी संख्या यहाँ से हो जाती है 255। तो यहाँ पर इन संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं 867 कामा यहाँ से जाएगा 255। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि जो हमारी बड़ी नंबर होती है उसको A के बराबर मानते हैं और जो छोटी नंबर होती है उसको B के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं A बराबर हमारी संख्या हो जाएगी 867 और B बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 255। अब प्यारे बच्चों यहाँ से जैसे हमें A और B का मान मिल जाता है उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, तो यहाँ से लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो वो हमारा यहाँ से होता है A = BQ + R। अब जैसे यहाँ से हमें A और B का मान मिल जाता है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में उठा करके उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से Q और R की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं A के स्थान पर नंबर हो जाएगा 867 और B के स्थान पर नंबर हो जाएगा 255। तो यहाँ पर इन संख्याओं को लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q और R का मान निकालेंगे। तो Q और R का मान कैसे निकालेंगे, 255 से हम क्या करेंगे 867 को भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम साइड में करते हैं 255 से भाग करते हैं 867 को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 255 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 867 से ज़्यादा ना हो, या तो 867 के बराबर हो या तो 867 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं 255 और इसको हम 2 बार गुणा करते हैं। तो ये हमारा जाएगा 2 पंचे 10, हासिल बचेगा 1, 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 2 दूना 4, 1 यहाँ से जाएगा 5। तो यहाँ पर आप जब 255 को 2 बार गुणा करते हैं तो यहाँ पर 510 आ जाता है। अब इस संख्या को एक बार हम 3 से गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 255 गुणा करते हैं इसको 3 से, तो ये हमारा जाएगा 3 पचे 15 के 5, हासिल बचेगा 1, 3 पचे 15 1 16, हासिल बचेगा 1, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा 765 है वो 867 के ज़्यादा करीब है और जो हमारा ये 255 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 510 आता है और ये क्या है 867 से बहुत छोटा है। तो संख्या को हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 और उसके बाद जो संख्या गुणा करने पे आई है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा 765। अब इस संख्या को यहाँ से घटा देंगे तो 7 में से आपका 5 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाती है और यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाती है। अब यही Q और R की वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ से गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे Q का मान हो जाएगा 3 प्लस R का मान यहाँ से हो जाएगा 102। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेप पर R की वैल्यू 0 नहीं हुई है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर से अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इस साइड नंबर लिखी गई है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बड़ी नंबर कौन सी है और छोटी नंबर कौन सी है। तो यहाँ से जो हमें बड़ी नंबर मिल रही है वो हमारा 255 हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे A, और जो इसमें हमें छोटी संख्या मिल रही है वो हमारी 110 है, इसको हम मान लेंगे यहाँ से B। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। हमेशा जो हमारा भागफल का मान होता है इसको छोड़ देते हैं, इसमें A और B नहीं मानते हैं। A हम इसको मानते हैं और B इसको मानते हैं। जब आपका R का मान 0 नहीं होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपका लेमा ये होता है, इसी पर A का मान और B का मान रख देंगे। तो A के स्थान पर संख्या हो जाएगी 255 और B के स्थान पर संख्या हो जाएगी यहाँ से 102। अब क्या करेंगे, 255 को 102 से भाग कर देंगे तो फिर से हमें Q और R का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइड में कर रहे हैं, 255 को भाग करते हैं 102 से, तो ये हमारा यहाँ पर 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे, 2 दूना 4 0 और यहाँ पर जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन संख्याओं को घटा देंगे। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर संख्या 5 आ जाएगी, 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 0 को क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ से आपको Q का मान मिल जाता है 2 और यहाँ से R का मान मिल जाता है 51। यहाँ से क्या करेंगे, Q का मान और R का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे, Q का मान हो जाएगा यहाँ से
2 और प्लस का चिन्ह लगा के लिखेंगे यहाँ से r का मान हो जाएगा 51। तो यहाँ से लिख देंगे 51। अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेप पर r की वैल्यू क्या हुई है, 0 नहीं हुई है। r के स्थान पर जो संख्या हमारी 51 है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करके हम क्या करेंगे, q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू मानेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको a मान लेंगे और जो छोटी वैल्यू उसको हम b मान लेंगे। अब अगेन यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे a के स्थान पर नंबर हो जाएगा 102 और b के स्थान पर संख्या हो जाएगी यहाँ पर 51। अब यहाँ से क्या करेंगे, 102 को भाग कर देंगे 51 से, तो यहाँ से हमें q और r की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से भाग का साइन बनाते हैं और यहाँ पर नंबर लिखेंगे 51 और यहाँ पर हो जाएगा 102। तो ये हमारा 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर संख्या जाएगी 102, इसको घटा देंगे, घटाने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको q का मान मिल जाएगा 2 और यहाँ से r का मान मिल जाएगा 0। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि q का स्थान पर जो संख्या लिखेंगे वो 2 हो जाएगी और r के स्थान पर जो संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे, q के स्थान पर संख्या हो जाएगी 2 प्लस यहाँ से r के स्थान पर जो संख्या होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। अब आप इस स्टेप पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा r के स्थान पर संख्या है वो 0 है, तो आपको पता हो गया कि इस स्टेप पर क्या होगा, HCF ज्ञात होगा। अब HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हमारा होता है a = bq + r। अब इनकी हम क्या करते हैं, यहाँ से तुलना करते हैं। तुलना करने पर a के स्थान पर जो संख्या है हमारी 102 है और b के स्थान पर जो संख्या है हमारी 51 है और q के स्थान पर जो संख्या है वो हमारी 2 है, r के स्थान पर जो संख्या है वो हमारी 0 है। तो यहाँ से आपको पता हो जाती है कि जो b के स्थान पर संख्या है वो हमारी 51 है और यही हमारा क्या होगा, HCF का मान होगा। तो यहाँ से आगे लिखेंगे कि 867, 255 इन दोनों संख्याओं का जो HCF प्राप्त होता है वो हमारा यहाँ से मिल जाता है 51। तो ये हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।